है ना। एक बार देखिए, 5 मिनट में पिछले क्लास की सारी बातें पढ़ रहे थे हम लोग। इंट्रोपी क्या मेजर करता है? इंट्रोपी इंट्रोपी क्या मेजर करता है? इट मेजर मॉलिक्यूलर रेंडोमिनेस, है ना। डिसऑर्डर, ऑर्डर नहीं मेजर करता है। रेंडोमिनेस दैट इज डिसऑर्डर, है ना। और हम आपको बताए कि इंट्रोपी एक एब्सोल्यूट क्वांटिटी, है ना। सॉलिड लिक्विड गैस, तीन स्टेट है। सबसे पहली बात, इंट्रोपी को समझना है सॉलिड लिक्विड गैस से ही शुरुआत करके। सॉलिड के पार्टिकल एक दूसरे को ज्यादा स्ट्रॉन्गर इंटरमॉलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े हुए होते हैं, तो इंट्रोपी कम होता है। लिक्विड कम इंटरमॉलिकुलर फोर्स से पकड़ा हुआ होता है, इसलिए उसमें इंट्रोपी ज्यादा है, यानी रेंडोमिनेस ज्यादा है। और गैस मॉलिक्यूल के बीच इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बहुत ही कम होता है, तो गैस मॉलिक्यूल हमेशा मोशन में रहता है, यानी रेंडोमिनेस ज्यादा है। यानी इंट्रोपी को समझना कहां से शुरू करना है? सॉलिड लिक्विड गैस की इंट्रोपी, मॉलिक्यूलर रेंडोमिनेस, है ना। यदि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन दो के बीच में ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, रेंडोमिनेस कम होगा, है ना। जब भी कोई सॉलिड लिक्विड में बदल रहा है, इसका मतलब इंट्रोपी बढ़ रहा है। लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, मतलब इंट्रोपी बढ़ रहा है। गैस लिक्विड में बदल रहा है, तो एंट्रोपी घट रहा है। गैस सॉलिड में बदल रहा है, एंट्रोपी घट रहा है। यही सब क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आता है, इतना आसान इंट्रोपी से क्वेश्चन आता है। आपको क्वेश्चन दिखाते हैं जो इंट्रोपी से पूछेगा, बस इंट्रोपी किस में इंक्रीज हो रहा है, किस में डिक्रीज हो रहा है। आपको देखना क्या रहता है कि सॉलिड से गैस बन रहा है, सॉलिड से लिक्विड बन रहा है। यदि वो खाली गैस है तो नंबर ऑफ मोल बढ़ता है, तब इंट्रोपी बढ़ जाता है। अमाउंट बढ़ेगा तब इंट्रोपी बढ़ जाएगा, यदि रिएक्टेंट में भी गैस है, प्रोडक्ट में भी गैस है। ठीक है, लिखे थे यही बात। एंट्रोपी चेंज, क्योंकि जो मेजरमेंट होगा थर्मोडायनामिक्स में, चेंजेज का मेजर होगा। पहले क्या था, बाद में क्या है, दैट विल मेजर्ड। और ये स्टेट फंक्शन होता है, यानी कि इनिशियल और फाइनल पाथ पे डिपेंड करता है, मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट पे डिपेंड करता है। हाउ दे अचीव, नॉट डिपेंड, है ना। आप लोग की तरह है जी, इसको आपसे अपने से रिलेट करिए ना। कभी कभी दादाजी बाबूजी के पास बैठिएगा तो फलना बाबू देखिए ऐसे थे और वैसे हो गए, इसके लिए इतना 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 काम किए थे। आपको काम को सुनना नहीं चाहिएगा, छोड़िए ना जो किए थे, अभी तो करोड़पति हो गए ना। बस इतना सा बात, पहले क्या थे अब क्या है, पाथ क्या फॉलोड हुआ था, नहीं मतलब। ऐसे प्रॉपर्टीज को सीधा स्टेट फंक्शन कहते हैं, है ना। तो डेल्टा एस वही है, दैट इज बाय चेंजेज मेजर्ड एस टू माइनस एस वन, अमाउंट ऑफ इंथैल्पी और एनर्जी चेंज। ये डिफिनीशन है इंट्रोपी चेंज का, कि इसको डिफाइन कैसे करेंगे, तो जो अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी को एक्सचेंज कर देगा बिना टेम्परेचर बढ़े हुए। सुनते रहिएगा, बिल्कुल देखिए समझ आ जाएगा। एनर्जी एक्सचेंज विदाउट इंक्रीज इन टेम्परेचर और डिक्रीज इन टेम्परेचर, है ना। कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो एनर्जी एक्सचेंज होगा उसी को एंट्रोपी चेंज कहते हैं। सिंपल सा बात, डेल्टा एच बाई टी, डेल्टा टी नहीं, केवल टी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे इंथैल्पी चेंज। इंथैल्पी चेंज को टी डेल्टा एस भी कह सकते हैं, वो पीछे वाले टर्म से रिलेट किए होंगे, है ना, कि ये बर्गडन भी निकालने के काम में आ सकता है। वहां पे जहां पे डेल्टा यू हो जाता है जीरो। कहां पे डेल्टा यू जीरो होता है, दो वो प्रोसेस में लिखे थे, आइसोथर्मल और साइक्लिक। चलिए वो अलग मैटर है। एक रिएक्शन का यदि आप इंट्रोपी चेंज निकालने जा रहे हैं, तो इंट्रोपी टोटल प्रोडक्ट का, इंट्रोपी टोटल रिएक्टेंट का।
यदि रिएक्शन लिखा हुआ है तो सीधा नंबर ऑफ मोल, रिएक्शन को बैलेंस करने के बाद नंबर ऑफ मोल से सिर्फ गुना करके जोड़ के घटा देना होता है। इंथैल्पी चेंज भी ऐसे ही निकाले थे। इसके आगे एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग फेज ट्रांसफॉर्मेशन, तो कोई बात नहीं, इन लगा देना है नाम केवल, एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। तो बोलेंगे सॉलिड जब लिक्विड में बदलेगा तो जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज होगा किसी खास टेम्परेचर पे, उसी को बोलेंगे एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन। बस इतना सा बात नहीं। जैसे वाटर के लिए बताएं, सॉलिड से लिक्विड हो रहा है, कब होता है ये सॉलिड से लिक्विड? तो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे, यानी 273 केल्विन पे। तो एंट्रोपी ऑफ फ्यूजन निकालना है, डेल्टा एच बाई टी 6000/273 कर दी। उसी तरह से एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन, कोई दिक्कत नहीं, एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन बाई टी, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी है उसको टेम्परेचर से भागा दे देना है ना, उसको एंट्रोपी ऑफ वेपोराइजेशन कहेंगे। इसका न्यूमेरिकल भी बनाएंगे। एंट्रोपी ऑफ सब्लिमेशन, सॉलिड से गैस बनेगा जिस भी टेम्परेचर पे कोई भी सबस्टांस, तो जो अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सचेंज करेगा बाई टेम्परेचर कर देंगे। यहां पर दिखाए होंगे कि सॉलिड से लिक्विड बना, लिक्विड से गैस बना, तो ये फ्यूजन हुआ और यहाँ वेपोराइजेशन हुआ, तो इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन में जोड़ दिया जाएगा। क्योंकि ये तो अंधा क्वांटिटी, हाउ द चेंज अकर पता ही नहीं, केवल चेंज हुआ तो बदला कितना है ना, पैसा आया, कैसे आया कोई मतलब है नहीं, जोड़ दो, है ना, एने से आया, ओने से आया, ओने से आया, सब जगह से आया। स्टेट है ना, ऐसे लोग कुछ बोलते हैं, स्टेट बोल दो ना, क्या बात, सीधा सीधा, कैसे उसे उतना मतलब बनाए। स्टेट फंक्शन। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ड्यूरिंग इरिवर्स, ये थोड़ा समझने वाला टॉपिक था, इस पे तो बहस चलता ही रहता है, ये पूरे ग्लोबल बात है ये कि रिवर्सिबल प्रोसेस। देखो जितना नेचुरल प्रोसेस तुमको ऑब्जर्व होता है, सारा प्रोसेस इरिवर्सिबल होता है। रिवर्सिबल तो एक इमेजिनरी प्रोसेस है जिसको हम सोच सकते हैं, और ये बहुत ही कम समय के लिए होता है, वो रिवर्सिबल। लेकिन इरिवर्सिबल प्रोसेस जो हो रहा है सराउंडिंग में, वो सारे प्रोसेस कैसे प्रोसेस हैं? इरिवर्सिबल। कहेगा नेचुरल प्रोसेसेस क्या है? तो इरिवर्सिबल। स्पॉन्टेनियस भी नाम आने वाला है। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या है? यही है जो अपने से हो जाता है। अरे बहुत कॉमन है यार, वैसे बात विचार में सोचो, पानी ऊपर से नीचे गिर जाए, नेचुरल प्रोसेस है, बताइए नीचे से ऊपर अपने से चल जाएगा? अपने से नहीं ना जाएगा, अपने से जाएगा? ये इरिवर्सिबल प्रोसेस है। और अपने से पानी जाने के लिए कितना उपाय करना पड़ता है, पहले बोरिंग कराइए, फिर मोटर लगाइए, फिर इलेक्ट्रिसिटी लाइए, जब तक लाइन रहेगा तब तक ऊपर चढ़ेगा नहीं। उसको प्रोसेस का नाम रखा गया है नॉन स्पॉन्टेनियस, उसमें आएंगे आगे। लेकिन इरिवर्सिबल तो है, दिख तो रहा है, पानी ऊपर से नीचे गिरा, नीचे से ऊपर तो ना जाएगा अपने से। ऐसे प्रोसेस को इरिवर्सिबल कहते हैं। जितना नेचुरल प्रोसेस है इरिवर्सिबल है। कल एग्जांपल दे रहे होंगे, आप बाइक चला रहे हैं, तो बाइक चला रहे हैं तो साइलेंसर से धुआं निकल रहा है, साइलेंसर गर्म हो रहा है, सिस्टम आपका बाइक है, बाइक में लगा हुआ सिलेंडर और पिस्टन ही तो सिस्टम है। अब टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकल रहा है, साइलेंसर पे पैर रख दीजिएगा क्या, 10 किलोमीटर चल जाएगा, उस पर पैर रख के देखिए, कभी कभी तो आदमी का जूता गल जाता है। अरे साइलेंसर पे रख दिए थे, पूरे पिघल ही गया। मतलब वेरी हाई टेम्परेचर पे सिस्टम है, और सराउंडिंग जो है लो टेम्परेचर पे। हमें कहने का मतलब ये है, तो लेट ए सिस्टम ट्रांसफर हीट एनर्जी एट हाई टेम्परेचर T1 टू द सराउंडिंग एट लो टेम्परेचर T2। ठीक है, नहीं आते आए थे आप लोग तो बहुत चिल्लाते थे सिस्टम सिस्टम, तो हम ही तो सिस्टम कह रहे हैं, आप खुद ही एक सिस्टम तो हैं, आप भी एक सिस्टम है। आप कार्बन डाइऑक्साइड गैस एक्सहेल करते हैं, हाई टेम्परेचर पे करते हैं कि लो टेम्परेचर पे करते हैं? तो आपका बॉडी टेम्परेचर है 36 डिग्री सेंटीग्रेड,
तो 36 डिग्री सेंटीग्रेड पे आप कार्बन डाइऑक्साइड लॉस करते हैं सराउंडिंग में। सराउंडिंग का टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना। मानक टेम्परेचर क्या है सराउंडिंग का, एसटीपी 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपका बॉडी का टेम्परेचर हाई हुआ और बाहर का बॉडी का टेम्परेचर लो है। बस उसी बात को लिखें कि सिस्टम का टेम्परेचर T1 हाई है और सराउंडिंग का टेम्परेचर T2 लो है। जितना हीट एनर्जी आपने दिया है, गाड़ी चला के दिया है, सांस छोड़ के दिया है, उतना ही सराउंडिंग में गया है। तो यहां पर देखो सिस्टम के लिए लिखे माइनस डेल्टा एच बाई T1। माइनस क्यों लिखे, चूंकि आपने उसको लॉस किया है, सिस्टम ने लॉस किया है और सराउंडिंग ने गेन किया है, दैट इज बाई एयर इज अ प्लस। ठीक है, एनर्जी उतना ही है, जितना ये दिया उतना ही लिया। ये T1 पे, ये T2 पे, T1 ज्यादा है T2 से। इनवर्स या टोटल निकाल देंगे, सिस्टम प्लस सराउंडिंग जोड़ देंगे, माइनस डेल्टा एच T1 प्लस डेल्टा एच T2। ये आगे ले आते हैं और दोनों में जोड़ के कॉमन निकालते हैं, कॉमन निकाल के यहाँ पे आते हैं। T1 चूंकि T2 से ज्यादा है और T1 माइनस T2 लिखा है यहाँ, तो ये डेल्टा एच टोटल हमेशा क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। कोई भी प्रोसेस यदि यूनिवर्स में इरिवर्सिबल है तो उसका इंट्रोपी पॉजिटिव है। यानी आप कह सकते हैं यूनिवर्स का ही इंट्रोपी क्या है, पॉजिटिव है। कोई भी इरिवर्सिबल प्रोसेस का इंट्रोपी पॉजिटिव है। कोई भी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस का इंट्रोपी पॉजिटिव है। कोई भी नेचुरल प्रोसेस का इंट्रोपी पॉजिटिव है। अब कहेगा थोड़ा सा बताओ तो भाई पानी ऊपर से नीचे काहे गिरता है, तो अनपढ़ है तो कई बार गिर जाता है, छोड़ो ना यार, गिरता है बस, और क्या। आज यदि थोड़ा सा है कुछ दिमाग में तो उसको कह सकते हैं कि पानी ना अपना इंट्रोपी बढ़ाना चाहता था। पूरा दुनिया जो है अपनी इंट्रोपी को बढ़ाना चाहता है, ठीक है, इसलिए वो नेचुरल प्रोसेस हो जाता है। डेल्टा एस पॉजिटिव नहीं, नहीं, नेचुरल प्रोसेस फिजिक्स ही कहते हैं। डेल्टा एस क्या हो जाएगा, उसका पॉजिटिव हो जाएगा, है ना। लोग कहता है ग्रेविटेशन लग रहा है, लेकिन हम क्या कह देते हैं यहाँ पे, एंट्रोपी बढ़ाना चाहता है। आप भी देखिए ना, वो अपने से हो जाता होगा। जितना काम आप नहीं करना चाहते हैं, जो हो गया गलती, बाद में रिग्रेट करते हैं, पता नहीं काहे चले गए थे, मजा भी नहीं, लेकिन गए तो थे। इरिवर्सिबल प्रोसेस तो है, स्पॉन्टेनियस है, वो अपने से हो गया। दोस्त कहा था चल गए, क्यों चल गए, तो आपका मन था, आपके बॉडी का इंट्रोपी बढ़ना था। सब लोग इंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, रैंडमनेस बढ़ाना चाहता है, इसीलिए कोई प्रोसेस अस्पॉन्टेनियस होता है। रुकने के लिए कोई नहीं चाहता, फ्लो, सब में फ्लो चाहता है। यूनिवर्स का सिस्टम पॉजिटिव है। देखिए कितना बात बोले, इतना बात पे कितना साधु महात्मा सब बोलते 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 इस पर थक गया, लेकिन साइंस इसका यही है। एंट्रोपी चेंज ऑफ यूनिवर्स ऑलवेज इंक्रीजेज ड्यूरिंग इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। अब जितना गाड़ी चल रहा है, आप अपना गाड़ी नहीं सोचिए, पूरे यूनिवर्स का गाड़ी सोचिए। सबके गाड़ी से धुआं ही निकल रहा है, बिना धुआं वाला गाड़ी कहाँ है। हम लोग तो और हद किए रहते हैं, डीजल की जगह किरासन तेल डाल के खाली काला धुआं निकालते नहीं। तो जितना गाड़ी चल रहा है सब सिस्टम हो गया, टोटल सिस्टम को जोड़ दीजिए एक साथ। सराउंडिंग देख ही रहे हैं आप, सबका धुआं सराउंडिंग में जा रहा है, हाई टेम्परेचर पे सिस्टम ऑलवेज। तो पूरे यूनिवर्स का एंट्रोपी बढ़ रहा है, वो अमेरिका वाला रहे चाहे इंडिया वाला रहे, एंट्रोपी बढ़ ही रहा है। इसको घटाने के लिए बहुत सारा काम हो रहा है, ऑटो पायलट, स्मोकलेस साइलेंसर, कुछ ऐसा गैसो होल्स बनाए जिससे कम धुआं निकले और कम धुआं निकले। टेम्पू सीएनजी से चलाइए, धुआं ही कम निकालने के लिए प्रयास, इंट्रोपी बढ़े कम। क्योंकि इसका एक साइड इफेक्ट है, इंट्रोपी बढ़ते रहेगा ना तो ग्लोबल वार्मिंग होगा, है ना, जो आइस विसे सब पिघल के आंधी तूफान बन जाए। एंट्रोपी चेंज यूनिवर्स ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, जो इमेजिनरी होता है। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में जितना हीट सिस्टम दिया उतना सराउंडिंग लिया और टेम्परेचर भी सेम है। क्योंकि आप देखें रिवर्सिबल प्रोसेस जनरली आइसोथर्मल होता है, यदि टेम्परेचर बढ़ गया तो फिर से रिवर्स नहीं हो। तो यहाँ भी टेम्परेचर T ही है और यहाँ भी टेम्परेचर T ही है, दैट इज T1 T2 बराबर T।
तो जितना ही दिया उतना ही लिया, दोनों बराबर ही है, तो क्या आ गया 0। आने हम लोग को जानना है कि एंट्रोपी चेंज यदि रिवर्सिबल प्रोसेस होगा तो क्या होगा, 0 है। लाइन यही है, कैसे होगा हमने ये भी बताया है। अगला एंट्रोपी चेंज ऑफ सिस्टम इंक्रीजेज विथ इंक्रीजिंग टेम्परेचर, है ना। यदि आप सिस्टम का टेम्परेचर बढ़ा देते हो तो एंट्रोपी बढ़ जाएगा, पर जाहिर सी बात है टेम्परेचर बढ़ाओगे तो जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब है मोशन उसका क्या हो जाएगा, और रैंडम हो जाएगा, ठीक है। अब यहां पर और 2 3 4 5 बात बताइए, सब क्वेश्चन बताएं। यदि आप H2 को तोड़ के 2H कर देते हैं तो पूछता है कि एंट्रोपी बढ़ा कि घटा। अरे तो ये मॉलिक्यूल था, ये बंधा हुआ था, है ना। ये बिहार में एक तो बहुत बढ़िया कहावत है कि लड़का बर्बाद हो रहा है तेरा बियाह कर दो, है ना। पढ़ा पहले दिए, पढ़ा करके अब नहीं कुछ किया, नहीं कुछ किया, हो गया 30 साल का, अभी बदमाशी पूरे गाँव में कर रहा है, तो अब इसका क्या कर दो, बियाह कर। वो रेंडोमनेस से ही ना परेशानी थी गांव में, चाहे समाज में कहीं भी, किससे परेशानी थी, तो आपसे थोड़े ना परेशानी। आप जो रैंडम बिहेवियर करते रहते हैं पूरे समाज में, परेशानी तो इससे थी। बियाह कर दो तो इसका मतलब क्या है, वो घरे में रहेगा, ज्यादा इधर उधर ना जाएगा। H2, हाँ, फिर एक आध को बुतरू हो जाएगा, बुतरू खिलाएगा। बंधा हुआ मॉलिक्यूल है, ये टूटा हुआ है, तो इंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। इसको सामाजिक बात से रिलेट करके देख लेते। लिक्विड है, गैस है, तो इंट्रोपी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। गैस है, 1 मोल गैस है, इधर 2 मोल गैस हो गया, तो इंट्रोपी और भी बढ़ जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चंस में पूछा जाएगा यदि आपका इंट्रोपी पॉजिटिव किसका होगा, इंट्रोपी निगेटिव किसका होगा, तो आप ऐसी को देख के बनाइएगा। When a chemical bond dissociate in the molecule, the entropy change is positive, ठीक है। अब एक आध सवाल इससे ले लेते हैं, इंट्रोपी चेंज से, सुनिएगा मेरे साथ। क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या देना है, सब क्वेश्चन ही बता दिए। नाइट्रोजन गैस है, 3H2, हाइड्रोजन भी गैस है, इससे कॉमन रिएक्शन कहाँ कोई होता है, अमोनिया बना है, 2NH3 गैस है। हमारा सवाल यह है कि बताइए कि इंट्रोपी इस रिएक्शन में बढ़ाए कि घटाए, हाउ यू फाइंड, एंट्रोपी बढ़ाए कि घटाए, क्वेश्चन। उसी के बाद आज लिखिए जो पढ़ाए थे, है ना। ये पिछले दिन भी बता सकते थे लेकिन आपको टेमा हो जाता है। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन गैस, अमोनिया बनाया है, बोलिए ना इंट्रोपी बढ़ा कि घटा। अरे भाई तुम लोग भी बता सकता है, छोटा सा सवाल। काहे मेहनत करते हैं, ये इतना कल जो 1.5 घंटा में सुना उसको 10 मिनट में समझाए। मेहनत इसीलिए करते हैं कि कुछ तो आज हो जाए। अभी क्या बता रहे थे, यदि रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी, रिएक्टेंट भी गैस है और प्रोडक्ट भी, तो अमाउंट से पता करते हैं कि रेंडमनेस बढ़ा के घटा। केमिस्ट्री में अमाउंट नंबर ऑफ मोल से देखा जाता है। ये 1 मोल गैस है और ये कै मोल गैस है, 3 मोल और 1 मोल, कितना मोल हुआ, 4 मोल गैस। ये कितना मोल गैस बनाया, घट गया ना, तो एंट्रोपी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। दोनों अलग अलग था, सब साथ हो गया, बॉन्ड का भी फॉर्मेशन हुआ। तो इस रिएक्शन के लिए डेल्टा एस पूछे तो आप क्या लिखेंगे, नेगेटिव। मतलब क्या हुआ, नेगेटिव का मतलब एंट्रोपी डिक्रीजेज। बताइए कितना आसानी से सवाल बन गया, कुछ नहीं बोल रहे लेकिन उसके बारे में हमने लिख दिया। अब देखिए HI यहाँ सॉलिड लिखा हुआ है, सवाली में लिखा रहेगा, उसमें थोड़े चिंता है आपको। H2 + I2, ये भी गैस लिख के दे रहा है आपको, और आपसे पूछ रहा है इंट्रोपी बढ़ाए कि घटाए, बताइए। सॉलिड था, इधर क्या हो गया, गैस, तो क्या लिखेंगे आप, डेल्टा एस पॉजिटिव। आने इंट्रोपी क्या हुआ है। अब देखो इतना आसान सवाल है, इसको खाली सुनोगे तो समझ जाओगे यार। एंट्रोपी क्या हुआ है बताओ, इंक्रीजेज। क्यों इंक्रीजेज, बोलेंगे सर इधर सॉलिड था और रिएक्शन होने के बाद मतलब एंट्रोपी क्या हुआ है, बढ़ गया।
है ना, इसका एंट्रोपी कम होता है, इसका एंट्रोपी ज्यादा होता है। ठीक है, सॉलिड लिक्विड से देखे, गैस के अमाउंट से देखे, फिर एक तो गैस के अमाउंट से देखना चाहते हैं। PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस, बोलिए एंट्रोपी बढ़ा है कि घटा है? 1 मोल गैस, बैलेंस रिएक्शन, इधर क्या मोल गैस हो गया, तो एंट्रोपी बढ़ा है, एंट्रोपी इंक्रीजेस, है ना। एक बच्चा आते थे सवाल पूछा था, 3 मॉलिक्यूल CH2H2 गैस था, इधर बेंजीन बन गया C6H6, लिक्विड या सॉलिड कुछ हो लिख दे उसको, है ना। सब टेम्परेचर और प्रेशर के वजह से सॉलिड लिक्विड, लिक्विड गैस में बदल जाता है। बोलिए क्या हुआ एंट्रोपी? ऐसे दिख रहे, ये गैस है, ये लिक्विड है, इसमें अमाउंट क्या करेगा? अमाउंट उसी उसी रिएक्शन में काम करता है बच्चा। जैसे ये नहीं कुछ लिखा रहता है तो कभी कभी कुछ दिखाई भी नहीं पड़ता, जब लिख लेने तो एक का ही समझे, है ना। जनरली मैथ में होता है कुछ लिख लेने तो जीरो समझ लेंगे, एक का ही समझेंगे, लेकिन केमिस्ट्री में मॉलिक्यूल के पीछे कुछ ना लिखा है तो क्या लिखा है, 1 लिखा है। उधर 1 मोल था, इधर 2 मोल था, इसलिए इंट्रोपी बढ़ गया, उधर भी गैस था, इधर भी गैस था, लेकिन यहाँ पे गैस है और यहाँ पे लिक्विड है। अब अमाउंट पे हमको देखना ही नहीं है, लिक्विड यदि गैस हुआ या गैस यदि लिक्विड हुआ तो इसकी इंट्रोपी खुद ब खुद बढ़ गई। इंट्रोपी क्या लिखेंगे, ओफो, लिक्विड बना है, लिक्विड बना है, गैस लिक्विड बना है, इंट्रोपी घट गया। वो घूम रहा होगा ना पूरा का पूरा, इंट्रोपी डिक्रीजेज। लिख दीजिएगा, उसी के बाद एग्जाम्पल से क्वेश्चन क्या लिखना है, एग्जाम्पल से लिख दीजिए, सब तो बता ही दिए। एग्जाम्पल देखो, फिर वही करते रहते हो। अरे इसी के लिए तो रूम लेके रहते हो रे, एक की चौकी पे जा करके तीनों मिलकर कूदो ना वहां पे। सब तो तू एक को कूदता है, तू 3 को कूद। लेकिन पढ़ने आए तो ये पढ़ लेना चाहिए। क्या कहते हैं, दोस्त के डेरा पे जाओ, उसकी का खाना खाओ, उसी के चौकी पे जम कर करके सूतो भी, भोरे 3-4 बजे निकल के चलना है, रात भर तो बात होगा ही होगा। लेकिन उतना करने के बाद सारा इंट्रोपी डिक्रीज कर दो, और उसके बाद फिर से जो है ना अपने इनिशियल इंटरनल एनर्जी पे आ जाओ और पढ़ाई कर, तभी ना इंट्रोपी भी बढ़ेगा। अभी तुम्हारे बात करने के लिए बात यदि पढ़ाई वाला निकलने लगे तो तुम्हारा सोशल वैल्यू हो जाता है। हो गया, एग्जाम्पल लिख दिए। आई थिंक कि समझ भी गए होंगे इंट्रोपी कैसे बढ़ता और घटता है कोई दिक्कत इस एग्जाम्पल्स में? है कोई एग्जाम्पल? कभी कभी टेम्परेचर भी लिखता है, टेम्परेचर बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगा। तुम्हारे सरकारी किताब में एक क्वेश्चन इस तरह का होगा, वो अब ऐसी बन जाएगा, उसमें कुछ करने के लिए नहीं, वो लिखने की जरूरत भी नहीं। हाँ, सरकारी किताब मतलब एनसीईआरटी होता है। बढ़े क्वेश्चन, प्रिडिक्ट in which of the following entropy increases or decreases, entropy increases or decreases? पहला, a liquid
crystallizes into a solid। दूसरा, temperature of crystalline solid is raised from 0 to 115 केल्विन। तीसरा, NaHCO3 solid Na2CO3 solid प्लस CO2 गैस प्लस H2O गैस। और चौथा, H2 गैस 2H भी गैस। बना दो, बना दो। वो स्टार्ट होगा तो फिर तुरंत भोजी का बिया रहेगा रे। लगन रहेगा बड़ी जोर से उस समय। पहला चैप्टर ही छूट जाएगा आधा। हम बता रहे हैं सही में, ऐसा हर साल हम लोग का देखा हुआ है ना, कि जो बच्चा बहुत ही उत्सुक रहता है कि अच्छा अब 12th में पढ़ेंगे, तो 12th में जैसे ही शुरुआत होता है तो होली के बाद लगन आ जाता है। तो हर घर में आस पड़ोस में बिया रहता है, और उसमें बच्चा जो उछल कूद करने वाला है उसको लोग ज्यादा खोजता है कि वो रहता तो थोड़ा काम करने में मदद हो जाता है ना, थोड़ा गेहूं वहूं पिसा देता। अब इसके वजह से वो है पटना में पढ़ने के लिए, लेकिन उसको बार बार बुलाया जा रहा है कि यार तुम है ही नहीं, इंतजाम कौन करेगा। अब इसको बच्चा को लग रहा है कि पूरा बिया हमरे कंधा पे है। अब वो तिलक से 5 दिन 4 दिन पहले से जाके वहां पे बैठ जाता है। सही में ऐसे ही होता है। और बिया में जब तक फिर से बहू वापस नहीं चली जाए तब तक वहां पे उसको रहना होता है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस 10 से 15 दिन का होता है। तो ये पहला चैप्टर जो है ना 12th शुरू होने के बाद, वह ऐसे ही शुरुआत का कुछ पढ़ लिया, अंतिम में आया तो समझ आएगा नहीं। फिर होता क्या है कि अच्छा सेकेंड चैप्टर जब आएगा तब शुरू करेंगे। नहीं, पूरी कहानी हम बता देते हैं 12th वाले बच्चों की जो ऐसे सोचते हैं। रोज पढ़ना चाहिए, मेरे कहने का मतलब ये। अब देखो, वही जो है जिस बिया में गए थे तो वहां 10 दोस्त भी तो बन गया था। अब बिया में जिससे आप आए, अब वो उसी दोस्त में एक आध गो का पटना में कोई डॉक्टरी का प्रॉब्लम हो सकता है, दिखाने के लिए उनके चाचा जी दादाजी मम्मी जी कुछ हो, या फिर जिनका शादी हुआ था उन्हीं का मन कर गया चलो पटना घूम लेते हैं थोड़ा। तो जिस दिन सेकेंड चैप्टर स्टार्ट करेंगे उसी दिन वो आएंगे। देखिए कितना कितना अच्छे से उसको सर्वे किए कि एक बच्चे की कहानी है, जिस दिन स्टार्ट करेंगे ना उसी दिन उसको स्टेशन पे लेने जाने होता है। अब वो क्या करे बच्चा, उसको छोड़ कैसे सकता है, इतना बढ़िया संबंध बना के आया था कि हम पटना में रहते हैं। अब उसकी खातिरदारी में 2-4 क्लास शुरू का निकल गया। तो एक चैप्टर देखवे करते वो चलता है 1 आध महीना, 20 दिन 25 दिन। बाद में जो चैप्टर कुछ पढ़ना है वो चलता है 8 दिन 10 दिन, लेकिन शुरुआत वाला सब लंबा लंबा चैप्टर। अब देखिए इसका दूसरा चैप्टर भी गया। तीसरा चैप्टर में क्या गारंटी है कि कोई गांव से फिर ना आ जाए। जिस दिन शुरू किए उसी दिन बच्चा है ना, तुम लोग नहीं नहीं कह पाते हो। बुला लिए स्टेशन पे, हमको तो देखा हुआ नहीं है, मतलब तुम्हारे भरोसे वो आ गए थे। इसमें समय किसका जाता है, बाबूजी का पैसा किसका जाता है। तीसरा चैप्टर, चौथा। अब क्या हो गया ना, मन में पढ़ने का लालसा ही खत्म हो गया कि यार अब लगता है अंतिम में देख लेंगे। हाँ, तो पहली बार ज्ञान बच्चों को आएगा कब, जब छठ में घाट पे सूर्य भगवान का
पूजा करेगा, तब एक के बात मांगेगा कि अब ब्रह्मा आईआईटी है, इसको कैसे भी भगवान पार लगा दीजिए। है नहीं? ये बचपन के साथ होता है, बचपन शेयर करता है यार कि सर क्या करते हैं, सॉल्यूशन स्टार्ट किए थे, उसके बाद जो है गांव से घूमने, फिर जो दूसरा चैप्टर स्टार्ट हुआ वो केमिकल काइनेटिक्स में, मतलब बिया हो गया था, दूसरा चैप्टर में कोई आ गया था, ये सब हम अपने से थोड़े कहते हैं। अब जाकर के 2 महीना बेचारा वो एक्सट्रीम प्रेशर में है कि सिलेबस कब खत्म हो जाएगा, सर कैसे पढ़ रहे हैं कि पास कर जाए। तो हम लोग के पास भी 4-5 गो चैप्टर उस समय रहता है जिससे कि बोर्ड हो जाता है, जो कहते ना थ्योरेटिकल चैप्टर है लास्ट में, इसे सॉल्व भी किए, उतना ही से वो 50% बोर्ड वाला पूछता ही है, तो 2 महीना से उसका काम हो जाता है। वो हमरा शिकायत नहीं करता, हमसे बोलने ही आता है, ठीक है। तो वैसे करके कोई फायदा नहीं है, फिर आईआईटी देने के लिए मन नहीं करता है। बताइए पहला कैंसर, देखिए पूरा कहानी कह दिए ना हम, इसको सोचिएगा आप कि सर क्या कहते हैं, कहीं आप भी तो उसके शिकार नहीं होने जा रहे हैं। इस साल ब्रह्मा है, इस साल थोड़ा सा शादी को इग्नोर कर देना चाहिए, फिर अगले साल तो होगा ही। बताइए एक क्रिस्टलाइज सॉलिड, ये लिक्विड क्रिस्टलाइजेज इनटू सॉलिड, कह रहा है कि आप बताइए एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, आप बताइए एंट्रोपी बढ़ रहा है कि घट रहा है, बस इतना सा बात पूछ रहा है। तो अरे भाई लिक्विड है, सॉलिड बनेगा, तो लिक्विड में तो फ्लो करते रहता है, सॉलिड फ्लो करता है क्या? सॉलिड फ्लो करता है क्या? वो तो रुक जाएगा सब, तो एंट्रोपी घट गया ना, एंट्रोपी क्या हुआ? घट गया। तो पहला प्रोसेस में एंट्रोपी डिक्रीजेज, डेल्टा एस डिक्रीजेज। देखिए पहला बन गया, देखिए कितना छोटा बड़ा सवाल है, और ये सब नीट वैरायटी में भी देखा जाता है। टेम्परेचर ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड रेज फ्रॉम 0 से 115 केल्विन, कह रहे हैं कि एक सॉलिड का टेम्परेचर हम 0 से बढ़ा के 115 केल्विन कर दिए, तो टेम्परेचर बढ़ा है, तो एंट्रोपी क्या होगा बताओ? डेल्टा एस बराबर पॉजिटिव। तीसरा, आप रिएक्टेंट में देखिए यहां सॉलिड लिखा हुआ है, यहां भी सॉलिड है लेकिन गैस भी बना है, तो सॉलिड व्हेन एवर कन्वर्टेड टू गैस, तो सॉलिड रुका हुआ था, गैस सब घूमने लग गया, तो रेंडोमिनस प्रोसेस का बढ़ गया। डेल्टा एस पॉजिटिव, ये जैसे एनसीईआरटी की भाषा ना है इंक्रीजेज डिक्रीजेज, और ये जो है ना कंपटीशन में ये पूछता है नेगेटिव की पॉजिटिव, और कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। फोर्थ, ये तो पता है आपको, हाइड्रोजन गैस है, ये भी देखो गैस है, कितना कंफ्यूजिंग है, लेकिन हम क्या बताए थे, ये लड़का है और ये मैरिड पर्सन हो गया है ना, बॉन्ड बन गया है दोनों के पीछे, तो बॉन्ड बना हुआ है, बॉन्ड टूट गया तो रेंडोमिनस बढ़ जाएगा, है ना। वही बतवा, बिया करने के बाद बीवी चली जाएगी मायके, तो कहेगा हम क्या करें घरवा जा करके, बर के पेड़ के पास बैठल है, टूट गया है, डेल्टा एस क्या हो जाएगा? इंक्रीजेज, डेल्टा एस पॉजिटिव। बस हो गया आंसर, 4 ठो लिखो जल्दी से। हो गया। देखो इंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, प्यास लग जाएगा, कभी बाथरूम हो जाएगा, इंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, अस्थिर रहना ही नहीं चाहता।
इंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, साइंस यही कर रहा है। अब देखिए, अब यहां पर थोड़ा सा समझने वाला टॉपिक होगा, पीछे से रिलेटेड टॉपिक होगा। एंट्रोपिक ड्यूरिंग, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस, चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। ये जब तक सवाल में रिवर्सिबल लिख के नहीं आता है बच्चा, तब तक हम लोग रिवर्सिबल सोचते नहीं हैं। इसलिए अभी तक जितना बात पढ़ाए वो एंट्रोपी चेंज था। अब जो पढ़ाएंगे वो केवल रिवर्सिबल प्रोसेस में लगेगा। ठीक है, तो देखिए डेल्टा एस इज इक्वल टू डेल्टा एच बाई टी पढ़े थे आप, बिल्कुल पढ़े थे। फॉर आइसोथर्मल प्रोसेस, चूंकि आपको हमने सिखाया, ये सब क्यों करता है, आइसोथर्मल प्रोसेस, चूंकि आपको हमने सिखाया कि इंट्रोपी चेंज निकलता है हीट एक्सचेंज एट कांस्टेंट टेम्परेचर, तो ऑलरेडी ये आइसोथर्मल ही है, टेम्परेचर तो बदलना नहीं है जब हीट चेंज हो रहा है। जब हीट चेंज हो रहा है तो इंथैल्पी चेंज बदलना नहीं है। प्रोसेस कैसा है, आइसोथर्मल। सुनना, यहां पर थोड़ा दिमाग लगता है। डेल्टा यू बराबर 0, डेल्टा यू बराबर 0, तो डेल्टा एच बराबर डेल्टा यू प्लस पी डेल्टा भी ही ना पढ़े हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ। तो बताओ डेल्टा एच बराबर क्या लिख दें, पी डेल्टा भी, दैट इज ए माइनस डब्ल्यू लिखते हैं, है ना। फिलहाल अब हम लोग को सोचना है कि दिस वन इज इक्वल टू डब्ल्यू, ठीक है, डब्ल्यू। और प्रोसेस कैसा है, अरे प्रोसेस कैसा है, रिवर्सिबल, तो डेल्टा एच बराबर डब्ल्यू क्या हो जाएगा, रिवर्सिबल। और डब्ल्यू रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या पढ़े थे, -2.303, माइनस डब्ल्यू लिखना होगा, माइनस डब्ल्यू, तो माइनस डब्ल्यू का मतलब हो जाएगा माइनस माइनस लेके चलेंगे, माइनस माइनस 2.303, बोलो आगे, एनआरटी लॉग V2 बाई V1, यानी वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस। क्या वर्क डन ड्यूरिंग रिवर्सिबल प्रोसेस कहां पे लिख सकते हैं हम लोग, डेल्टा एच बाई टी, ठीक है। अब यहां पर थोड़ा सा बात बता देंगे, ये सब जो साइन कन्वेंशन था माइनस वाला वो वर्क के लिए था, वर्क डन बाय द सिस्टम की वर्क डन ऑन द सिस्टम। एंट्रोपी का अपना साइन कन्वेंशन है, यानी हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड से मतलब रखना है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड वर्क डन रिवर्सिबल का है 2.303 nRT log V2 बाई V1। अब जरा देखिए डेल्टा एस के फॉर्मूला पे हम लोग लिख रहे हैं रिवर्सिबल वर्क डन बाई टेम्परेचर, कोई गलती लिखे हैं क्या, तो वर्क डन यदि रिवर्सिबल होगा तो फॉर्मूला निकलेगा 2.303 nRT log V2 बाई V1 बटा टी। तो बताइए डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस में क्या आ गया, 2.303 nRT नहीं, log V2 बाई V1, या डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस में 2.303 nR log P1 बाई P2। बस इतना सा तो बात है। लिखिए, है ना, उस फॉर्मूले में एंट्रोपी चेंज का वो फॉर्मूला हम लोग वैसे प्रोसेस में लगाएंगे जहां पे प्रोसेस क्या होगा, रिवर्सिबल होगा।
बोलो बोलो क्या दिक्कत है, बताओ ना जी। हम है ना यहाँ पे। टी यहाँ गया, ये देखो, इसको लाल कलम से काटते हैं, ये देखो टी चला गया। एन आर टी तो बर्गडन का फॉर्मूला था, इंट्रोपी के फॉर्मूला में सिर्फ टी ही तो नहीं है, बाकी सब तो है ही है। अब एक दो ठो क्वेश्चन लिख के बना देंगे, इससे नहीं, उधर से ही बकाया चल रहा है। नहीं देखिए, सब खुश रहना चाहते हैं, इंट्रोपी पढ़ाना चाहते हैं, ये देखिए साइंटिफिकली प्रूव्ड बात। थर्मोडायनामिक्स तो ये सब सिखाता है हम लोगों को कि कौन सा प्रोसेस हो जाना चाहिए, होते रहता है अपने से, कौन सा प्रोसेस जो है उसको मन ही नहीं करता है। मन और क्या बोलते हैं दिमाग, नहीं एक वो काम होता है ऐसा जिसमें मन करता होगा कर दें, फिर दिमाग कहता होगा ना गलत है भाई। बस यही बात है। अब देखना है कि इंट्रोपी बढ़ रहा है, तब तो जनरली ज्यादा डिराइव करेगा आपको कि हो ही के रहे। क्वेश्चन लिखाएंगे आपको, बोल के लिखिएगा आप लोग। इसके फॉर्मूले और बड़े भी होते हैं, लास्ट में लिख देंगे, ये इतना से पहले इसको खत्म कर लीजिए। और आसान है, इससे लंबा वाला तो बना चुके पहले, एनआरटी था उसमें। अब आर के जगह पे तो हमको सी भी इंटू गामा माइनस वन भी लिखने का मन करता है, लेकिन इतना से तुम लोग हार जाता है तो। और आगे वो लिख चुके हैं हम एक दिन, आप लोग का बात तो नहीं मानते, अब आप लोग को करना है। आर बराबर कितना आता है वो हम लिख चुके हैं एक दिन। लिखिए क्वेश्चन, कैलकुलेट कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज, कैलकुलेट एंट्रोपी चेंज calculate entropy change when 10 mole of 10 mole when 10 mole of an ideal gas expand reversibly and isothermally, expand reversibly and isothermally, reversibly and isothermally। लिखा, from initial volume of 10 liter, initial volume of 10 liter to final volume to TO2 final volume 100 liter at
100 लीटर एट 300 केल्विन, एट 300 केल्विन। लिख दिए सब। देखिए सवाल में क्या कह रहा है। अच्छा देखिए देखिए देखिए, ये सुनने के लिए तो भाई एकदम 2 मिनट रुकेंगे। बनाइए, बन जाएगा। लॉग भी, लॉग 10 का वैल्यू 1 होता है, उसमें भी कोई दम नहीं है। आर का वैल्यू 8.314 होता है। अरे इस क्वेश्चन के लिए हिंट है, लॉग 10 का वैल्यू कितना होता है 1, और आर का वैल्यू जूल में निकालना होता है 14 जूल, है ना, चूंकि यूनिट जूल पर केल्विन। बताइए आंसर। तुम भी बता सकता है गधा जो। अरे बताओ आंसर, ये सब मेरे साथ रहोगे, फायदा ही फायदा है। 2-4-5 साल के बाद लाखों लाख कमाते हो। कितना? 191.24 है आंसर। देखिए, थैंक यू। आप देखो पार्टी मांगेगा, पार्टी नहीं मांगना है इस बार, ये सब नहीं करना है 6 महीना तक। होली के बाद अच्छा नहीं लगता है सुन के। लॉग क्या करेंगे भैया, B2 बाई B1, 2.303 गुना 10 मोल गुना 8.314 लॉग 100 बाई कितना लीटर है, इनिशियल वाला बताओ ना। हो गया, बात खत्म। करना क्या है, 2.303 गुना 10 गुना 8.314 लॉग 10, लॉग 10 का वैल्यू 1, 2.303 गुना 10 गुना 8.314 जूल। और चूंकि पहले ही से रहता है, टेम्परेचर से भागा दिया हुआ है ही है, तो पर केल्विन। ई ना कि वो 300 भी लगाइए देना इसमें, है ना, वो नहीं लगाना है ना। मन करेगा यदि थोड़ा पढ़ते हो तब मन करेगा कि टेम्परेचरल तेल है, कहीं मेरा फॉर्मूला NRT होता है, NAR तो नहीं लिखा। बस यही इतना में रुकना है, यही बता रहे हैं, NRT नहीं करना है, क्योंकि टेम्परेचर से ही भागा दिया गया है बर्कडन को, तभी इंट्रोपी निकला है। गुना टेम्परेचर कर देंगे तो यही बात हो जाएगा बर्कडन, है, पढ़ा था ना T∆S बर्कडन, तो हो ही जाएगा। कितना आ रहा है भाई गुना करके, एग्जैक्ट ऐसा ही सवाल देंगे, दूसरा भी लिखाते। मकसद होगा कि कलम चलाइए। ऑक्सीजन गैस, हाँ हाँ बिल्कुल, लिखने दीजिए। वेइंग, ऑक्सीजन गैस वेइंग, हाँ WEIGHING, वेइंग ही तो बोलिएगा। ऑक्सीजन गैस, ऑक्सीजन गैस लिखते हैं तो ज्यादा अच्छा लगता है आप लोग। ऑक्सीजन गैस वेइंग 64 ग्राम, वेइंग 64 ग्राम is expand from 1 atm to 0.25 atm, 1 atm to 0.25
0.25 atm at 30 degree centigrade. At 30 degree centigrade, calculate entropy change. Calculate entropy change. उसके बाद लिखा है assuming gas is ideal. क्वेश्चन बनाने के लिए लिखना पड़ता है, ये सब क्वेश्चन में लिख देना पड़ता है, क्योंकि एक रियल गैस भी होता है। लॉग 4 ही आएगा बचवा, 0.6020 दिया रहता है। सिक्स 0.6 लिखा रहता है। बनाइए। 64 ग्राम है तो मोल में कन्वर्ट नहीं हो जाएगा? ऑक्सीजन का एटॉमिक मास 16 होता है। ये एक बार बनाता है बच्चा, बस उसको अच्छा लग जाता है, बस बनते जाता है सवाल। एक बार ही अच्छे लगाने की जरूरत है, कि बनाने के बाद जो मजा आता है ना यार, मत पूछो। और कर सकते हो, पता नहीं हिम्मतें खत्म कर दिया है सब। ऑक्सीजन गैस है, कौन गैस? O2। 2 गुना 16 कै ग्राम? 32 ग्राम। तो नंबर ऑफ मोल नहीं निकलेगा क्या? वेट बटा मॉलिक्यूलर वेट। वेट दिया है क्वेश्चन में 64 ग्राम, मॉलिक्यूलर मास 32, क्या मोल आया? 2 मोल, है ना? अब क्या करना है? प्रेशर दिया हुआ है पहला 1 atm, क्या 2 0.25 atm। क्या कह रहा है? एक्सपेंड किया है, क्वेश्चन में लिख रहा है कि एक्सपेंड किया है। तो एक्सपेंड करेगा तो प्रेशर घटेगा तब ना एक्सपेंड करेगा। तो P1 1 atm और P2 0.25 atm। टेम्परेचर 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे, उसको छूना भी नहीं है, कोई प्रोसेस है जिस टेम्परेचर पे हो रहा है। कैलकुलेट द इंट्रोपी चेंज। तो डेल्टा एस बराबर पड़े हैं 2.303 NR log P1 बाई P2। क्या प्रेशर दिया था तो प्रेशर से निकाल लेंगे। तो 2.303 N कितना मोल? 2 मोल। R का वैल्यू 8.314 log 1 बाई
0.25 क्या 100, 25 4 से कट जाएगा। डेल्टा एस बराबर 2.303 गुना 2 गुना 8.314 log 4, तो डेल्टा एस बराबर गुना कर देना है, एक बार कर लिए। 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 8.314 मल्टीप्लाइड बाई 10.6020 कितना आ रहा है? वही आया ही, सामने में है। अब कंपनी कंपनी का अंतर होगा थोड़ा बहुत। यहाँ एक आईटी का क्वेश्चन बैंक हुआ करता था, 2-4 दिन से खोज रहे हैं, है ही नहीं। वही लेके ना बैठते थे हम। मेडिकल वाला है, आईटी वाला है। अब उसके लिए उतना मोटा किताब हमको उठा के लिखना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन एक लिख दीजिए, एक लास्ट वाला बन जाएगा, फिर भी तुमको मजा आना चाहिए। कैलकुलेट द एंट्रोपी चेंज when 1 mole of when 1 mole of when 1 mole of nitrogen gas 1 mole nitrogen gas expand isothermally and reversibly isothermally and reversibly रिवर्सिबली लिखेगा तब रिवर्सिबल सोचना है, नहीं लिखेगा तो नहीं सोचना है, ठीक है। फिर डेल्टा एच बाई टी से बना देंगे। आइसोथर्मल तो होता ही है। रिवर्सिबली लिखे फ्रॉम इनिशियल वॉल्यूम ऑफ 1 liter initial volume of 1 liter to final volume of 10 liter final volume of 10 liter बना दीजिए, बन जाएगा। एक बार बनाने का कोशिश करिए ना, लिखने का कोशिश करिए ना, कलम उठाइए ना, वो एक बार बन जाएगा, एक क्लिक मिलने का देरी रहता है। ठीक है, एक बार शुरू हो जाए बनने लग जाता है। क्या मोल था? तीसरा n बराबर 1 मोल। V1 बराबर कहां से ये एक्सपेंड किया है? 1 लीटर से 10 लीटर। R का वैल्यू हमको पता ही है, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन होता है। तो डेल्टा एस बराबर फॉर्मूला थोड़े नहीं पता है, 2.303 NR log V2 बाई V1। 2.303 नंबर ऑफ मोल 2 की एक R का वैल्यू 8.314 log V2
10/1। log 10 का वैल्यू तो बताइए 303 गुना 8.314 कितना आ रहा है जी? 19.14 जूल पर केल्विन। तो हो गया, कुछ ही करना। हाँ, इसलिए है कि वो बनाए, जो नहीं बनाते वो बनाए, है ना? तो ऐसा रिपीट करने वाला क्वेश्चन है। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मेल्टिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सॉलिड इज एक्स केल्विन। ऐसा सवाल ही लिखा है, हम कुछ नहीं कह रहे। एक्स केल्विन लिखा है, के मतलब केल्विन, एंड इट्स इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, हीट ऑफ फ्यूजन, जो लिखिए इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन या हीट ऑफ फ्यूजन इज 600 कैलोरी पर मोल, 100 कैलोरी पर मोल। हीट ऑफ फ्यूजन इज 600 कैलोरी पर मोल। द एंट्रोपी चेंज, the entropy change for fusion of 1 mole solid is 2 calorie per mole per Kelvin। 2 calorie पर मोल पर केल्विन, फुल स्टॉप दे दीजिए। द वैल्यू ऑफ एक्स विल बी, ये मेडिकल का क्वेश्चन। हाँ तो और क्या हो, केवल वही प्रेजेंस ऑफ माइंड के लिए सवाल है, वैसा है। चौथा क्वेश्चन देखिए, क्या होता था कि डेल्टा एस बराबर हम लोग डेल्टा एच बाई टी पढ़ा करते थे, ठीक है? क्वेश्चन में कहीं रिवर्सिएबल नहीं है। तो कह रहा था कि सॉलिड को लिक्विड बदलना था, जिसमें हीट जो है वो 600 किलो जूल था कि जूल कैलोरी था, शायद 600 कैलोरी। क्या इंथैल्पी 600 कैलोरी। और इंट्रोपी चेंज भी दिया है, कितना इंट्रोपी चेंज दिया है बताओ? ये सवाल में दिया हुआ क्या है, ये लिखे हैं। एंट्रोपी चेंज दिया है 2 कैलोरी पर मोल पर केल्विन, और हीट ऑफ फ्यूजन ऊपर में लिखा हुआ है कितना कैलोरी पर मोल, तो सही लिखा हुआ है। डेल्टा एस बराबर होता है डेल्टा एच बाई टी। डेल्टा एस बराबर लिखेंगे 200 और डेल्टा एच बराबर लिखेंगे 600, और टेम्परेचर उसने खुद लिखा था एक्स केल्विन, बाद में निकालना था एक्स, यही सवाल था। एक्स बराबर 600/2, 300 है ना? टेम्परेचर एक्स टेम्परेचर है, इसलिए आंसर हो गया। करना कहां कुछ था सर? नहीं तो हमें क्यों देंगे? एक और सवाल है, ऐसे ही सवाल है।
हाँ, पहला जो फॉर्मूला था ना डेल्टा एच बराबर डेल्टा एच बाई टी, पिछले दिन भी देने का बहुत जरूरी नहीं समझा, वैसे 3 अक्षर का फॉर्मूला है, सबसे आसान फॉर्मूला होता है 3 अक्षर वाला, 2 को देगा 1 निकल जाए, और अब क्या करना है ना, वो किसी न किसी हालत में देगा, वही दोनों को आपको सिर्फ ढूंढ लेना है कि वो है कौन कौन सा। आगे भी एक सवाल है? तुम्हारे लिए ना करते हैं रे, अपने लिए करते हैं, हमको तो तुम कहते हो तुम्हारा अच्छा ही है कि तुम भी खुश हम भी खुश। पांचवा, कैलकुलेट द कैलकुलेट इंट्रोपी चेंज। इधर में देखो बाबू, जैसे सवाल लिखा है अल्फा टीन लिखा है और इधर में बीटा टीन लिखा हुआ है एट 13 डिग्री सेंटीग्रेड, है ना, और डेल्टा एच का वैल्यू दिया हुआ है 2090 जूल पर मोल। बस ये सवाल है, इंट्रोपी चेंज निकालना है, जाने दीजिए। इंट्रोपी बढ़ाना चाहता है, हम क्या, आज तो टॉपिक ही यही था। इंट्रोपी यदि रोकिएगा किसी को तो वह अल्टीमेट दुखी हो जाता है। हाँ, जब मन ही नहीं कर रहा तो क्या करेगा, लेकिन इसको थोड़ा सा कम करना है। तो बताए कि वो शादी, और शादी के बाद देखिए हम जो बताएं उसको सोचिएगा आप लोग, और यदि इस तरह का सिचुएशन आता है तो इग्नोर करने का कोशिश करिएगा। नहीं तो शुरुआत का यदि अप्रैल मई जून निकला तो फिर छठ के होश आएगा वो अर्घ देने के दिन, बीच में कहीं कोई तो उपाय ना है, और अर्घ पड़ता है नवंबर में, तो नवंबर दिसंबर ही टाइम रहता है, और हम लोग किसी भी हालत में 28-29 तारीख को छोड़ ही देना है ना, तो वो उसी दिन का इंतजार नहीं करना है, इसीलिए हम पहले बोले। क्या आंसर ला दिया? देखिए अल्फा टीन था इधर, बीटा टीन था इधर, एक केमिस्ट्री था इसमें, ये बदलाव हो रहा है 13 डिग्री सेंटीग्रेड पे, और इसमें इंथैल्पी चेंज हो रहा है 2090 किल जूल पर मोल। तो इसमें गिवन लिखने का भी जरूरत कहाँ है, सीधा डेल्टा एस बराबर डेल्टा एच बाई टी, वो अल्फा टीन की बीटा टीन ये सबसे कोई मतलब भी नहीं। एच का वैल्यू 2090 जूल में है ही है, और 13 डिग्री है, तो 13 डिग्री नहीं लगाना रहता है कभी, केल्विन में चेंज करना है, डिग्री लगा दीजिएगा तो गलत हो जाए। तो डेल्टा एस बराबर 2090 बाई 286, हाँ ठीक ही है, 7.30। तंग किया हुआ है, काहे कोई विशेष है नीचे? हाँ, हमारा 2 4 5 बच्चा जो है नीचे भी पढ़ाता है सबके। 7.3। अब देखिए, इसीलिए हैप्पी बर्थडे बोला ही था। दोस्त को सब कैसे करता है, वो बर्थडे हैप्पी बर्थडे कर देता है, उसके बाद उसको दिन भर जीना मुहाल के लिए रहता है। अरे पढ़िए कब देगा रे हैप्पी बर्थडे? नहीं जी, क्वेश्चन लास्ट हो गया, बात अभी है, रुकिए रुकिए, फॉर्मूला लिखना है केवल, कुछ नहीं करना है। पार्टी क्यों? देखिए, एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिएबल प्रोसेस का, अरे भाई तुम जबरदस्ती करके एक आध अक्षर गलती भी करवा देता है। एंट्रोपी चेंज ड्यूरिंग रिवर्सिएबल प्रोसेस,
देखो अभी जो हम लोग फॉर्मूला लिखे हैं, केस 1, इफ वॉल्यूम इज वेरिएबल, तो डेल्टा एस बराबर फॉर्मूला आया है 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। आया ना? हेडिंग बना के लिखिए, शुरू कीजिए। केस नहीं दिख रहा है। हाँ, खाली फॉर्मूला लिखें। और यदि प्रेशर वेरिएबल था, इफ प्रेशर इज वेरिएबल, लड़ने के लिए अपने में बैठल बैठल कुछ कुछ करते रहता। और जानते हैं आजकल का दोस्ती तो एकदम से वेब सीरीज वाला टाइप का हो गया है। मतलब कि आपस में मिलता जुलता भी बढ़िया से है और गलियों दे देता है अपने खानदान वाला। पहले देता था ना कोई तो बड़ी मार हो जाता था, लेकिन अब तो चलता है। मतलब क्या करने वाला है सब। ये देखो, ये दो ठो जो है कब देखे हम लोग, जब प्रोसेस कैसा था, आइसोथर्मल, है ना? ठीक है। केस नंबर 3, तीसरा केस का फॉर्मूला बड़ा होने वाला है। व्हेन टेम्परेचर और वॉल्यूम बोथ वेरिएबल, व्हेन टेम्परेचर एंड वॉल्यूम बोथ वेरिएबल, है ना? तो देखो, थोड़ा सा 2 लाइन मेरे तरफ देख लो, 2 मिनट। वर्क डन जब हम लोग निकाल रहे थे तो ऐसे ऐसे प्रोसेस में, जैसे मान लिया प्रोसेस ऐसा हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर ऐसे भी हो जाता था, ऐसे भी हो जाता था, वैसे भी हो जाता था। नहीं तो वर्क डन हर प्रोसेस का हम लोग क्या करते थे, जोड़ देते थे। जोड़ते थे कि नहीं जोड़ते थे? तो यहाँ पे इंथैल्पी चेंज, तो इंथैल्पी चेंज वर्क डन के बराबर, तो वर्क डन भी ऐड हो जाएगा। तो 2 प्रोसेस के लिए वर्क डन ऐड होगा, जब टेम्परेचर भी बदलेगा और वॉल्यूम भी बदलेगा। तो डेल्टा एस बराबर फॉर्मूला बन जाएगा एन सी भी, 2.303 छूट जाता है, 2.303 एन सी भी लॉग T2 बाई T1। टेम्परेचर बदल रहा है, टेम्परेचर का वर्क डन, है ना, प्लस 2.303 एन आर लॉग V2 बाई V1। ठीक है। और एक बस केस है, केस 4। इसका क्वेश्चन भी अभी किताब में है नहीं, लेकिन यदि आ जाए तो चूकना भी ना है। यदि टेम्परेचर के साथ में प्रेशर बदल दे, टेम्परेचर एंड प्रेशर बोथ वेरिएबल, प्रेशर लिखे हैं बच्चों, बोथ वेरिएबल, तो डेल्टा एस बराबर लगा देना 2.303 एनसीपी, सीबी की जगह सीपी, लॉग टेम्परेचर तो बदल ही रहा है T2 बाई T1 प्लस 2.303 एनआर लॉग P1 बाई P2। हो गया टेम्परेचर प्रेशर वॉल्यूम। नहीं बदलेगा टर्म गॉन, ई नहीं बदलेगा, ई गॉन, ई नहीं बदलेगा, ई गॉन, टेम्परेचर बदलेगा, इससे निकलेगा। ठीक है, बस हो गया बात, इंट्रॉपी खत्म।
अब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स पढ़ाएंगे जिसमें कार्नोट साइकिल इफिशिएंसी की बातें होगी, और फिर डेल्टा जी पढ़ाएंगे। अब ज़्यादा दिन का नहीं है ना, फिर इक्विलिब्रियम स्टार्ट होगा। ये लास्ट पे जा रहा है। और अगले दिन एक समरी भी बना देंगे कि कौन से प्रोसेस में कौन सा फार्मूला से वर्क डन निकलता है। ठीक है, क्योंकि कुछ बच्चे को ये दिक्कत आ रहा है।